ಆತ್ಮೀಯ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. सभ्य ಹಾಗೆ ಅಪುನತರಿಮೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ 32,000 ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ನಾರಾಯಣ 39,000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬಾಕವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಂ ನೌಕರರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಾಗಲಿ ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತವೆ. लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और तिरंगों के साथ पीएम मोदी प्रधानमंत्री का शुरू हुआ है। आपको बता दें कि कलिंगा स्टेडियम है, वहाँ से ये रोड शो शुरू हुआ है और हजारों लाखों की संख्या में दोनों तरफ जो रोड है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। आप देखें कि उड़ीसा की जो संस्कृति की जो झलक है वो इस रोड शो में दिखाई दे रही है। उड़ीसा के जो आदिवासी समुदाय के जो तमाम जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डांसर हैं वो आपको अलग अलग तरीके से नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और आप देखें कि 1 साल उड़ीसा सरकार को हुआ है और उड़ीसा सरकार ने जो तमाम वायदे जनता से किए थे जिस समय चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की, उन वायदों को एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार कोशिशें कर रही है, लगातार उनको पूरे कर रही है। प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि देश को ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಗ ಪತಂಜಲಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಯ್ತು. ಏನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. भावती देवी अपना हुआ साकार। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत परिवार का विकास, इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है।
अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार की तेज प्रगति के लिए जो लॉन्चिंग पैड चाहिए वो नीतीश जी के प्रयासों से तैयार हो चुका है। अब एनडीए को मिलकर बिहार को तरक्की की नई बुलंदी देनी है। मुझे बिहार के नौजवानों पर भरोसा है। हम सभी मिलकर बिहार का प्राचीन गौरव फिर लौटाएंगे। बिहार को विकसित भारत का मजबूत इंजन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को विकास कार्यों की फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की। सब लोगों को याद रखना चाहिए, बधाई देना चाहिए। अब देखिए, जब सरकार बनी 2014 में नया सरकार, जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दी है उनकी सरकार ने। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.